दानिश कुतुब में खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं स्टीवन बार्टलेट की बेस्ट सेलर किताब द डायरी ऑफ अ सीईओ से निकाले गए 8 ऐसे कानून की जो सच में किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अपनी कामयाबी की बुनियाद को एक नए सिरे से कैसे बनाया जा सकता है। स्टीवन बार्टलेट का ये कॉल बिल्कुल पत्ते की बात करता है। ये साफ साफ बताता है कि असल और लंबी चलने वाली कामयाबी आती कहाँ से है। इसका ताल्लुक बैंक अकाउंट से इतना नहीं है जितना इस बात से है कि हमारे दिमाग में क्या है। चलिए इस मजबूत बुनियाद को बनाने के बारे में थोड़ी और गहराई में जाते हैं। कामयाबी कोई लॉटरी नहीं है। ये 2 अहम सतूनों या पिलर्स पर खड़ी होती है। एक प्रोफेशनल यानी कैरियर के लिए और दूसरा पर्सनल यानी खुद अपनी ज़ात के लिए। तो सबसे पहले प्रोफेशनल पिलर को समझने की कोशिश करते हैं। ये हैं वो 5 बर्तन या बकेट्स जिनसे कामयाबी बनती है। लेकिन सबसे अहम बात पता है क्या है? इनकी तरतीब, किस ऑर्डर में इन्हें भरा जाता है। अक्सर लोग फौरन साख या वसाइल के पीछे भागते हैं, है ना? मगर बार्टलेट कहते हैं कि हकीकी ठोस कामयाबी हमेशा इल्म और हुनर से शुरू होती है। यही असल बुनियाद है। जरा सोचिए इस बारे में। नौकरी जा सकती है, पैसे खत्म हो सकते हैं, यहाँ तक कि साख पर भी दाग लग सकता है, लेकिन जो इल्म और हुनर है ना, वो कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये सबसे मजबूत, सबसे पायदार असासे हैं। ये किसी भी पेशावराना जल्जले का सामना कर सकते हैं। लेकिन सोचें, एक मजबूत पेशावराना बुनियाद भी ढीर हो सकती है अगर उसके नीचे की जमीन ही कमजोर हो। और यही वो जगह है जहां दूसरा सतून यानी ज़ाती सेहत सबसे अहम बन जाता है। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ, लिटरली सब कुछ टिका हुआ है। वॉरेन बफेट की एक बहुत दिलचस्प मिसाल है। वो कहते हैं कि तसव्वुर करें कि किसी को ज़िंदगी भर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कार दी गई है। ज़ाहिर है वो इंसान इसकी कितनी देखभाल करेगा, ठीक है ना? हमारा जिस्म और दिमाग वही एक कार है। आज हम उनके साथ जो सलूक करते हैं वो सीधा सीधा उस बात को तय करता है कि वो 30 साल बाद किस हालत में होंगे। अच्छा, तो बुनियाद मजबूत हो गई। अब उसके ऊपर कुछ तामीर करते हैं। अगला कानून है अपनी सोच, अपनी माइंडसेट को मास्टर करने के बारे में। अपने जहन को एक ऐसे जबरदस्त टूल में बदलना जो हमें आगे ले जाए। ये कितनी दिलचस्प बात है कि खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना अपने आप को कोई हुक्म देने से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इसे कहते हैं क्वेश्चन बिहेवियर इफेक्ट। और ये एक बहुत ही सादा सी नफ्सियाती चाल है जो किसी भी काम को अंजाम देने के इम्कानात को जबरदस्त तरीके से बढ़ा सकती है। देखें, जब कोई कहता है मैं जिम जाऊंगा तो दिमाग फौरन बहाने ढूंढना शुरू कर देता है। थक गया हूँ, कल चला जाऊंगा वगैरह। लेकिन जब पूछा जाता है क्या मैं जिम जाऊंगा, तो ये दिमाग को मजबूर करता है कि हाँ या ना में जवाब दे। ये एक छोटी सी जहनी तब्दीली है, लेकिन ये एक कमिटमेंट पैदा करती है और इंसान को खुद अपने सामने जवाबदेह बना देती है। माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ कहानी की शुरुआत है। असल प्रोग्रेस, असल तरक्की तब होती है जब एक्शन लिया जाता है, ख़ास तौर पर जब डर हो या गैर यकीनी सूरत हाल हो। तो हमारा अगला कानून इसी एक्शन के इंजन को स्टार्ट करने के बारे में है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कामयाबी का मतलब है नाकामी से बचना। बार्टलेट कहते हैं कि ये सोच बिल्कुल उल्टी है। असल में बात है अपने मुकाबले में ज़्यादा बार फेल होने की। ज़्यादा तजर्बात करें, ज़्यादा गलतियां करें, तो आप ज़्यादा तेज़ी से सीखेंगे। सिंपल। 100% यकीन का इंतज़ार इंसान को सुस्त कर देता है, आगे बढ़ने से रोक देता है। बराक ओबामा जैसे लीडर्स भी बड़े फैसलों के लिए 100% यकीन का इंतज़ार नहीं करते। उनका हदफ होता है 51% तक पहुंचना। बस इतना सा यकीन कि वो सही सिमत में कदम उठा रहे हैं। ये अमल करने की इजाज़त है, भले ही सारे जवाबात पास ना हों। तो अगर नाकामी से डरना नहीं है तो फिर ये है क्या? ये सिर्फ फीडबैक है। हर नाकामी से इल्म मिलता है और इल्म ताकत है। इसका मतलब हर नाकामी हमें पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाती है। ये सोच को बदलने वाली सबसे बड़ी बात है। तो हमने बुनियाद की बात की, माइंडसेट की और एक्शन की। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि इन ताकतवर कवानीन को आज से ही अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करना शुरू किया जा सकता है। तो आज के अहम नुकात का एक छोटा सा खुलासा। अपने 5 बकेट्स को तरतीब से भरना शुरू करें और सबसे पहले इल्म और हुनर को अहमियत दें। अपनी सेहत को अपनी पहली बुनियाद समझें जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता।
عمل کو آگے بڑھانے کے لیے سوالات کا استعمال کریں، صرف بیانات کا نہیں۔ اور ہاں، 51% یقین کے ساتھ قدم اٹھائیں۔ ناکامیوں سے ڈرے نہیں، انہیں فیڈ بیک سمجھیں۔ علم طاقت ہے، لیکن صرف تب جب اس پر عمل کیا جائے۔ تو آخری سوال یہ ہے، ان میں سے وہ کون سا قانون ہے جس کے ساتھ سب سے پہلے تجربہ کیا جائے گا؟ نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ان دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔